द मुस्लिम फाइटर में आज हम बात करेंगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। हिजरी का इजरा दिया, जेल का तसव्वुर किया, मौजिनों की तनख्वाह मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनवाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, फौजी छावनियाँ कायम की और फौज का एक मुकम्मल महकमा बनाया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, बेआसराओं, बुजुर्गों, माजूरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर किया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफ़िलों की निगरानी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था कि कौम का सरदार कौम का खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप सर के नीचे ईंट रखकर सो जाया करते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, किसी भी दरख्त पर चादर तान कर छाया करते और सो जाया करते। रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और इन पैबंद में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा और खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म व मुलायम कपड़े से नफ़रत थी। आप जब किसी को सरकारी ओहदे पर फाइज करते तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते और अगर किसी सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसका असबाब करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते कि कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हुकूक के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ कि उमर बदल कैसे गया। आप दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा गया। दुनिया के तमाम मजाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है और इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से दुनिया में आपका नाम अदल फारूकी हो गया था। आप शहादत के वक्त मकरूज थे। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया। आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतनी होगी। आपके अदल की ये हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीने से हज़ारों मील दूर जंगल में हो तो तुम्हें इसकी इत्तला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे तो मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थी और कोई परिंदा भी उनकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखता था, लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठा कर ले गया। मैंने भेड़िए की जुर्रत से जान लिया कि आज दुनिया में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद नहीं हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौरे खलीफत में जिस जिस खित्ते में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ से आज भी अल्लाह अकबर की सदाएँ आती हैं। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। अलेक्जेंडर का नाम केवल किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए निज़ाम दुनिया के 245 मुल्कों में आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। आज भी जब किसी डाक खाने से कोई ख़त निकलता है
पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे या ज़ईफ़, माजूर व बेआसरा शख्स को वजीफ़ा देती है तो उमर फारूक को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें तारीख़ का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है। एक बार लाहौर के मुसलमानों ने अंग्रेज़ सरकार को धमकी दी थी, अगर हम घरों से निकल पड़े तो तुम्हें चंगेज़ खान याद आ जाएगा। इस पर जवाहरलाल नेहरू ने मुस्कुरा कर कहा था, अफसोस आज चंगेज़ खान की धमकी देने वाले मुसलमान ये भूल गए हैं कि उनकी तारीख़ में एक उमर फ़ारूक भी थे, जिनके बारे में मुस्तशरिकीन भी एतराफ़ करते हैं कि इस्लाम में एक उमर और होता तो आज दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक दीन होता। सुभान अल्लाह। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आदाब।